आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न हिस्ट्री 98 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि ये पार्ट नंबर 30 है। इससे पहले 29 पार्ट हो चुका है। इसमें शॉर्ट ट्रिक की मदद से सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए इसमें सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, देखो इसमें है जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, प्राणी शास्त्र। अगर देखेंगे जो ये है हमारा क्या है, जंतु विज्ञान। ये जंतु विज्ञान ये क्या है, जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। और ये जो जीव विज्ञान है ये प्राणी शास्त्र के अंतर्गत आता है। यानी ये हमारा इस प्रकार का ये वेन डायग्राम बनेगा प्राणी शास्त्र के। देखो जो जंतु विज्ञान है ये जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है, जो ये जीव विज्ञान ये प्राणी शास्त्र के अंतर्गत आता है। यानी हमारा ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्या है, वेन डायग्राम बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, देखो नौटी महिलाएं, सफ़ेद बालों वाले लोग और ये भारतीय। अगर देखेंगे नौटी महिलाएं, ये हो गई नौटी महिलाएं। देखो जो ये नौटी महिलाएं होती हैं ये क्या होती हैं, कुछ भारतीय होती हैं और ये क्या है, सफ़ेद बालों वाले भी होती हैं। यानी देखो ये जो नौटी महिला ये क्या है, नौटी, ये नौटी महिला हो गई। और ये देख लेते हैं ये सफ़ेद बालों वाले लोग हो गए। और ये क्या हो जाते हैं, भारतीय हो जाएंगे, भारतीय। देखो इसमें रिलेशन देखते हैं, जो नौटी महिलाएं ये क्या है, इनके बाल सफ़ेद भी हो सकते हैं और ये भारतीय भी हो सकते हैं। अगर देखेंगे जो भारतीय है ये भारतीय, कुछ लोग नौटी महिलाएं भी होती हैं और सफ़ेद बालों वाले भी होते हैं। अगर सफ़ेद बालों वाले देखें, ये कुछ लोगों के क्या है, नाटी जो सफ़ेद बालों वाले होते हैं, कुछ लोग नाटी महिलाएँ होती हैं और कुछ भारतीय होते हैं। ये वाला डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। देखेंगे यदि ए का अर्थ माइनस, सी का अर्थ प्लस, बी का अर्थ भाग है, ई का अर्थ गुणा है, तो ये हमें बताना होगा इसमें क्या आएगा। देखो ये हो जाएगा 6 और सी के बाद क्या है, प्लस है, प्लस और ये हो जाएगा 78 के बाद बी है, बी का अर्थ देखो क्या है, भाग है, भाग ये हो जाएगा 3। फिर ए दिया है, ए का अर्थ क्या है, माइनस है, -4। फिर उसके बाद ई दिया, ई का अर्थ गुणा हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। देखो इसमें पहले क्या है, भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाव करते हैं, इसी क्रम में करेंगे। देखो ये पहले भाग करेंगे, देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, बचेगा 18 हो जाएगा, 3 छक 18 यानी हो जाएगा 6 + 26, 26 माइनस ये दोनों का गुणा करेंगे, 6 चौक 24 यानी ये 24 हो जाएगा। देखो 26 में ये 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 माइनस 24 हो जाएगा। देखो 32 में से 24 जाएगा यानी 8 आ जाएगा, 8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 हमारा सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो है, ये भी क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। देखो आई का अर्थ भाग है, जे का अर्थ गुणा है, के का अर्थ माइनस है, एल का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें बताना होगा। देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे देखते हैं। देखो ये है 35 आई है, ये आई रहेगा, ये 15 नहीं, ये आई है, ध्यान रहे, ये क्या है, आई है। देखो ये हो जाएगा 35 ये ब्रैकेट में है। उसका देखो आई का अर्थ क्या है, भाग है, भाग ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट क्लोज्ड। उसके बाद जे का अर्थ क्या है, गुणा 9 हो जाएगा। उसके बाद देखो के का अर्थ क्या है, माइनस ये हो जाएगा 23 हो जाएगा। उसके बाद एल का अर्थ हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 39 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ के है, के एक का अर्थ है माइनस ये ब्रैकेट में हो जाएगा 3। उसके बाद जे का अर्थ क्या है, हमारा गुणा है, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखो इसमें क्या है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद भाग का सॉल्व करते हैं, भाग के बाद गुणा का सॉल्व करते हैं, गुणा के बाद जोड़ के बाद घटाओ। यानी देखो पहले ब्रैकेट का करेंगे, ये देखो 5 7 35 यानी ब्रैकेट ये हो जाएगा 35, ये 7 आया गुणे 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 23
23 प्लस 39, 39 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 छक 18, नहीं 8 3 24, ये 8 3 24, ये माइनस 24 हो जाएगा। अब इसे देखो, अब गुणा करेंगे, ये 7 9 63, 63 माइनस ये हो जाएगा 23 प्लस 39, 39 माइनस 24 हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, ये 63, ये सभी को जोड़ते हैं। देखो 63, पहले सभी को अलग से लिखते हैं। देखो प्लस 63 और ये प्लस 39, इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 3 12 के, ये 2 हो जाएगा, 9 3 12 के 2, ये 6 3 9 1 10 हो जाएगा, यानी 102। इन दोनों को जोड़ते हैं, ये देखो 4 3 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, ये 2 2 4 4 हो जाएगा, यानी 47 हो जाएगा। देखो अब 102 में से 47 को घटाएंगे तो ये हमारा, देखो ये हो जाएगा 12, 12 में से 7 जाएगा, यानी 5 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा हमारा 9, 9 में से ये 5 ये 4 जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या है, ये हमारा आ जाएगा 45, 45 हो जाएगा, 55, सॉरी ये 55 हो जाएगा, 55, 55 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाएं 8वें 8वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के दाएं 6वें अक्षर के बाएं चौथे अक्षर के बाएं 9वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या है, ये हमें सॉल्व करना होगा। देखो इसमें ये आसान होता है, इसमें इसको इस प्रकार सॉल्व करते हैं। इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या है, राइट से देखना है, राइट से 10वां, हम राइट लिखते हैं। अब देखो राइट से ये 10वां है, देखो ये राइट है, राइट से 10वां होगा। अब जो लेफ्ट आएगा, लेफ्ट वाला क्या होगा, देखो लेफ्ट वाला जो आएगा ये जुड़ेगा, अब जो राइट आएगा ये माइनस होगा। इसमें है, इसे ही जोड़ते चलते हैं। देखो बाएं से 5वां, यानी ये जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा। फिर देखो बाएं से 8वां, यानी ये 8 जुड़ जाएगा। अब ये देखो दाएं आ गया, यानी ये -10 हो जाएगा, -10। फिर दाएं आ गया, यानी -6 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो बाएं आ गया, यानी ये +4 हो जाएगा। देखो बाएं आ गया +9 हो जाएगा। फिर देखो दाएं आ गया -10 हो जाएगा। ये इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये +10, ये -10, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो देखते हैं, ये देखो यहाँ पे ये देखो -6 और ये 10, -16 हो जाएगा, -16। इन दोनों को जोड़ते हैं, देखो 16, ये देखो 8 5 13, 13 13 और ये 4, 13 4 हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा, 17 17 और ये 9 26 हो जाएगा, 17 9 26 हो जाएगा। 26 -16, यानी ए राइट से आ जाएगा 26 -16, ये आ जाएगा हमारा क्या है, 10 आ जाएगा। देखो राइट से 10वां आ गया, हमें राइट से 10वां देखना है। राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए, देखो राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए हमें क्या है, ये 27 में से इस 10 को घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 17। और देखो ये लेफ्ट से 17 आ गया, लेफ्ट से 17 आ गया, 17 पे हमारा क्यू होता है, जो कि ये ऑप्शन ये ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें क्या किया गया है, देखो ये बाएं से 10वां, जो पहला दिया रहता है उसे लिख लेते हैं। देखो अब दाएं दिया रहेगा, दाएं अगर देगा तो उससे क्या है, माइनस करेंगे। अब बाएं दिया रहेगा, सभी को प्लस करेंगे। देखो इसमें क्या है, जो बाएं जो दिया है सब प्लस में है, और ये दाएं वाला है क्या है, ये माइनस में है। इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखो हमारा राइट से कितना आया था, 10 था। राइट को लेफ्ट बनाने के लिए क्या है, 27 में से 10 घटा लेंगे, ये राइट वाला आया था, तो ये लेफ्ट से हमारा क्या है, 17 आ गया। 17 पे हमारा क्यों होता है, यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसी पे आधारित, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, यानी राइट से, देखो राइट से बोला है, राइट से 16वां। अब देखो राइट आएगा तो माइनस हो जाएगा, लेफ्ट आएगा तो ये प्लस हो जाएगी, यही करना है। उसके बाद देखो बाएं यानी ये जुड़ जाएगा, बाएं से 5वां, फिर बाएं से चौथा, फिर देखो दाएं, यानी ये 10 घट जाएगा, फिर दाएं यानी ये 9 घट जाएगा, फिर बाएं यानी ये +10 हो जाएगा। अक्षर के बाएं,
ये प्लस हो जाएगा, फिर दाएं दाएं यानी ये -4 हो जाएगा। इन सभी को सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है, -10, देखो ये नहीं काटते हैं, देखो जोड़ लेते हैं सीधा सीधा। देखो ये हो जाएगा 16, 16 5 21, ये प्लस वाला हो गया। 21, 21 3, ये हो जाएगा 21 3 24 हो जाएगा। 24 आ गया, 21 3 24। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, देखो यहाँ देख लेते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है जोड़ने में। देखो हमें बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वां, यानी ये दाएं 16वां हो गया। उसके बाद क्या, बाएं से 5वां यानी प्लस हो गया। फिर बाएं से यानी ये प्लस, ये भी क्या है बाएं से था, यानी इसको भी +4 करना था, इसको भी +4 करना था, क्योंकि ये बाएं आएगा क्या +4 करेंगे। अब ये देखो दाएं यानी -10 ये सही है, फिर दाएं यानी -9 सही है, फिर ये देखो बाएं है यानी इसे क्या है प्लस करना था, यही गड़बड़ हुआ था। फिर बाएं, बाएं यानी +3 ये भी सही है। उसके बाद दाएं, दाएं यानी -4 ये सही है, अब जाके सही हुआ। देखो ये प्लस, ये -10, ये +10, ये कैंसिल हो गया। उसे अब जोड़ते हैं। देखो ये हो जाएगा 16 5 21, 21 और ये 4, 21 4 हो जाएगा हमारा क्या है 25 हो जाएगा। 25 25 3 ये हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगी, ये राइट से 28। उसके बाद क्या है माइनस में देखेंगे, देखो -9 और ये -4, ये हो जाएगा -13 हो जाएगा, -13। ये राइट से क्या आ जाएगा 15 हो जाएगा, राइट से 15। देखो राइट से 15, राइट को लेफ्ट बनाने के लिए क्या 27 में से 15 को घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 12, लेफ्ट से 12 आ जाएगा। लेफ्ट से 12 हमारा 12 पे L होता है, L जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखो इसे क्या है क्रम में रखना है, कौन अक्षर सबसे पहले आएगा। देखो अगर यहाँ देखते हैं सब में, देखो ई कॉमन है, सब में देखते हैं पहला क्या है ई कॉमन है, ई कॉमन है। और इसमें देखो ई के बाद यन है, ई के बाद यन है, इसमें इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें यम है, यम है, और यहाँ देखो दोनों में यन है। देखो अगर इन दोनों में देखेंगे सबसे पहले कौन आएगा NCM, तो हमारा सबसे पहले क्या है सी आएगा, यानी सी वाला है। केवल यही ऑप्शन 2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी जो 2 से स्टार्ट होगा, देखो ये 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा है यानी ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा है यानी ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ, देखो क्या है यम और यन में देखेंगे तो सबसे पहले यन वाला देखेंगे। देखो यन इसमें भी है और यन इसमें भी है, इसमें भी है, इन तीनों में यन है। अब देखो यहाँ वी है, यहाँ वी है तीसरे पे, यहाँ क्या है तीसरे पे ई है, तीसरे पे ई है, यहाँ चौथे पे, यहाँ भी क्या है तीसरे पे, यहाँ क्या है जी है। देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या आएगा ई वाला आएगा, ई वाला आएगा, यानी ये इसमें इन दोनों में देखेंगे। देखो यहाँ पे देखते हैं, देखो ई इसमें क्या 3 वाले में ई वाला इसमें 3 से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये इसमें देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है हमें। देखो यन और यम, सबसे पहले क्या आएगा यम आएगा, यम आएगा कि यम केवल 3 वाले में स्टार्ट हो, ये थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ था, सॉरी इसके लिए। देखो यम इसी में है, यानी यम पहले आएगा, यानी 3 से, देखो 3 दोनों में है, यानी ये हो जाएगा। उसके बाद देखो इसमें देखेंगे यहाँ वी है, यहाँ वी था, और यहाँ यन, यहाँ ई है। देखो ये चौथे से स्टार्ट होगा क्योंकि ई है, यानी और इसमें देखेंगे जी है, यानी पहले ई आएगा तब जाके जी आएगा, यानी इस ये 4 से स्टार्ट होगा, 4 से ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा। देखो इसमें भी उसी प्रकार सॉल्व करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। देखो HUM, देखो इसमें HUM 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 HUM, यानी सब में कॉमन है। इसके बाद देखो ये आई है, इसमें ए है, इसमें ए है, ये आई है, इसमें ए से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी ए से स्टार्ट हो, इसमें आई से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आई से स्टार्ट हो, यानी एक बार आई लिखें, ये रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ देखो बी से स्टार्ट हो रहा है, यानी सबसे पहले ए से स्टार्ट होगा, यानी ये दोनों देखते हैं, दूसरा और ये तीसरा। देखो इसके बाद देखो एक बाद
ए एन है, इसमें भी एन है, यहाँ ओ है, यहाँ आई है। देखो ओ पहले आ गया कि आई, ओ 15 पे होता है, आई 9 पे होता है, यानी पहले 3 स्टार्ट हो, यानी 3 वाला कैंसिल हो गया। देखो इस ये 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी ये ऑप्शन गया। उसके बाद देखो इसमें देखने है, इसमें देखो सबसे पहले ए से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ पे ए है, यानी ये दूसरा, उसके बाद क्या है, दूसरा नंबर आएगा, यानी ये सभी देखो दूसरे में दूसरा, यानी ये तीनों मैच कर रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं इन तीनों में एच यू एम, देखो यहाँ क्या है, यहाँ देखो आई है, चौथे पे आई है, यहाँ भी चौथे पे आई है, चौथे पे बी है। अगर आई और बी में देखें सबसे पहले क्या है, बी वाला आएगा, यानी बी आएगा, यानी 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा, हमें क्या है, इन्हें सार्थक क्रम में रखना है, सार्थक क्रम में रखना है। देखो कर्नल, मार्शल, ये फील्ड मार्शल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल। अगर देखेंगे फील्ड पर सबसे पहले क्या होते हैं, फील्ड मार्शल होते हैं, मार्शल। देखो फील्ड, यहाँ देखते हैं फील्ड, फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल हो जाएगा। उसके बाद देखो फील्ड मार्शल के बाद जनरल होता है, जनरल होता है, जनरल के बाद क्या हो जाएगा हमारा, ब्रिगेडियर होता है, ब्रिगेडियर, यहाँ नहीं, ब्रिगेडियर होता है। ब्रिगेडियर के बाद देखेंगे ये हमारा क्या है, कर्नल होता है, कर्नल होता है। कर्नल के बाद हमारा क्या होता है, लेफ्टिनेंट होता है, लेफ्टिनेंट होता है, लेफ्टिनेंट होता है। सभी को देखते हैं क्रम में। देखो फील्ड मार्शल यानी ये 2 पे हो जाएगा। उसके बाद देखो जनरल, जनरल 5 पे हो जाएगा। ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर 3 पे हो जाएगा। जो कर्नल है, कर्नल 1 पे हो जाएगा। लेफ्टिनेंट ये हो जाएगा 4 पे हो जाएगा, यानी 25 314, 25 314, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 25 314 यही हमारा सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें है, इसमें भी वही क्या, सार्थक क्रम में रखना है। देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा। अगर देखते हैं पहले क्या होता है, ग्राम होता है, ग्राम होता है। ग्राम के बाद क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा शहर, हो जाएगा शहर होता है। शहर के बाद क्या होता है, जिला होता है, जिला होता है। जिला के बाद क्या होता है हमारा, राज्य होता है। राज्य के बाद क्या होता है हमारा, एक देश होता है। ये क्या है, क्रम में है। देखो ग्राम हमारा 2 पे है, और उसके बाद शहर हमारा 4 पे है, जिला हमारा 3 पे है, राज्य हमारा 1 पे है, देश हमारा 5 पे है, यानी 24 315, 24 315, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 24 315। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, हमें क्या कहना है। देखो ये स्टेनलेस, स्टेनलेस शब्द के अक्षरों को क्रम को परिवर्तित किए बिना तथा एक एक अक्षर को एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ये हमें बताना है। देखो ये जो ये है स्टेनलेस, इसको केवल एक ही बार इस सभी ये सब अक्षरों को या शब्द को केवल एक ही बार प्रयोग करना है। देखो अगर इसमें देखें, ये पहला बनेगा स्टैन, स्टैन हो जाएगा, स्टैन, ये हमारा एक अर्थपूर्ण शब्द है। अगर उसके बाद देखें दूसरा, ये लेस, लेस क्या है, ये दूसरा एक अर्थपूर्ण शब्द है। देखो अगर देखेंगे केवल ये 4 अक्षर एक बार प्रयोग हुआ, ये भी क्या है, एक बार ही प्रयोग हुआ, यानी ऐसे 2 क्या है, अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। 2 ऐसे अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, जो कि इसमें ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा डिटरमाइन, डिटरमाइन शब्द के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बिना तथा एक अक्षर एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। अगर देखेंगे इसमें भी इसका देखो, इसका हो जाएगा डिटर, डिटर हो जाएगा, एक शब्द डिटर होता है, डिटर हो जाएगा, पहला अर्थपूर्ण हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा माइन, ये माइन, ये दूसरा क्या अर्थपूर्ण शब्द हो जाएगा, यानी इसमें भी क्या है, 2 बनाए जा सकते हैं, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन आता है तथा ठीक बाद में एक प्रतीक भी आता है, ये हमें बताना है। देखो इसमें क्या बोला है, नीचे दी गई ऐसी ऐसी कितनी संख्या, यानी एक संख्या हो जाएगा, संख्या को देखते हैं उस जिसके ठीक पहले एक व्यंजन आता हो, व्यंजन तथा ठीक बाद एक क्या है, प्रतीक आता हो, प्रतीक आता हो। देखेंगे इसमें पहला हमारा अगर देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा, देखो दो यहाँ हो जाएगा, देखो दो यहाँ पे देखते हैं केवल एक ही हमारा दिख रहा है। देखो ये वाला देखो संख्या एक है, इसके पहले व्यंजन के है, उसके बाद क्या है हमारा ये प्रतीक क्या है, ये हो जाएगा एंड हो जाएगा, केवल एक ही हमारा बन रहा है। अगर यहाँ देखेंगे एक संख्या है, इससे पहले प्रतीक है, लेकिन ये अगर बाद में होता है ये तब जाके बनता है, यानी केवल एक ही बन रहा है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा, नीचे दी गई श्रेणी में कौन बाई तरफ से 15वें, यानी ये लेफ्ट से 15 के बाई ओर से, यानी लेफ्ट से तीसरा है। हमें देखो जब ये दिया रहता है हमारा, देखो इसमें एक रूल लगता है, अगर लेफ्ट आ जाती है माइनस होता है, अगर राइट आ जाए तो ये भी क्या माइनस होता है। लेफ्ट और राइट आए ये जुड़ता है, या राइट और लेफ्ट आए ये भी क्या जुड़ता है, यही हमें इस पर लागू करना है। देखो इसमें बोला लेफ्ट से 15, फिर लेफ्ट से क्या है 12, ये 3 है, इन दोनों को घटाएंगे देखो, क्योंकि लेफ्ट से माइनस होता है, यानी लेफ्ट से 12 आ जाएगा। देखो लेफ्ट से 12 देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हमारा 12वां एट द रेट है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाए। देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं, देखो बाई तरफ से 15वां, देखो बाई तरफ से 15वां है, उसके बाद क्या है बाई तरफ से तीसरा, यानी बाई तरफ से तीसरा, ये हमारा रूल होता है। अगर लेफ्ट आएगा तो माइनस होगा, राइट आएगा माइनस होगा, लेफ्ट राइट आएगा प्लस होगा, और राइट लेफ्ट आएगा तब भी क्या है प्लस होगा, यानी यहाँ लेफ्ट आया यानी घटेगा, तो ये हो जाएगा लेफ्ट से 12। ये देखें यहाँ लेफ्ट से 12 देखेंगे तो ये हमारा का एट द रेट है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो कथन में दिया गया है, अगर देखते हैं ऐसे एक सेब, देखो एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगर देखें एक, देखो हो जाएगा एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब देखो निष्कर्ष में क्या बोला गया है, निष्कर्ष में हमारा हो जाएगा क्या है, सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने के लिए अच्छा तरीका है, यानी इसमें क्या है, ये हम क्या है नहीं बता सकते हैं। अगर पूछे कहा गया है सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने के लिए अच्छा है, ये नहीं बताया जा सकता है। अगर देखें ये क्या है, ये अंगूर सेब से बेहतर है, ये देखो जब इसका बात नहीं हुआ है यानी ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो इसमें जो हमारा पहला है, इसमें देखो जब पहला है इसमें बोला है एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यानी जब देखो यहाँ पॉजिटिव दिया गया है, यानी ये पहला हमारा सही हो जाएगा। देखो सेब किसी के स्वास्थ्य के लिए फिट रखने का एक अच्छा तरीका है, इसमें क्योंकि बोला गया है सेब स्वास्थ्य के लिए क्या है अच्छा है, यानी ये पहला सही हो जाएगा। देखो अंगूर सेब से बेहतर, देखो यहाँ इस कथन में क्या अंगूर की चर्चा नहीं हुई है, यानी ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें केवल पहला हमारा क्या है राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या सेब स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताया गया, यहाँ भी क्या है स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताया गया, यानी ये पहला सही हो जाएगा। अंगूर की चर्चा नहीं हुई, यानी ये गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। इसमें देखो बोला गया सभी धनी व्यक्ति क्या है जीवन में खुश रहते हैं। इसका देखो क्या निष्कर्ष में क्या कहा गया है, धन और खुशी का सीधा संबंध है, क्योंकि इसमें देखो सीधा संबंध बताया गया, धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, यानी इसका है पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, धन
से जीवन में खुशी आती है, यानी इसमें भी देखो बोला है खुशी रहती है, रहते हैं यानी धन से, यानी दूसरा भी कथन हमारा सही हो जाएगा। यानी इसमें पहला और दूसरा क्या है, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो है दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। देखो इसमें क्या है, हमें क्या है, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। ये जो यल है, यल हमारा इस प्रकार हो जाएगा, देखो यल इस प्रकार हो जाएगा, एफ यू इस प्रकार हो जाएगा यू, और एफ इस प्रकार हो जाएगा, टी इस प्रकार हो जाएगा, और देखो आई है, आई हमारा इस प्रकार हो जाएगा, यू इस प्रकार हो जाएगा, और ये आर जो है हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, और एफ भी कुछ इस प्रकार हो जाएगा। देखो एफ हमारा इस प्रकार होगा। तो यहाँ देखो ये हमारा हो जाएगा क्या है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो ऑप्शन डी इसी प्रकार बना है। देखो यल के बाद यू है, देखो यहाँ यल के बाद यू, इसमें देखो यल के बाद एफ आ गया, यानी ये क्या है, गलत हो जाए। यल के बाद एफ आ गया यानी ये भी गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से करें ये दोनों गलत हो जाएंगे। देखो उसके बाद यल के बाद यू, एफ टी यू भी है, आर देखो यहाँ आर, यहाँ आई कहाँ से आ गया, यानी ये भी गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार बनेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। देखो यल देखेंगे, यल कुछ इस प्रकार हमारा बनेगा, यानी देखो यल सीधा बना यानी ये गलत हो जाएगा, और यल देखो ये इस प्रकार बनेगा यानी ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से करते हैं। यहाँ देखो ए है, ए हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा, यानी ये इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। यहाँ देखो ये आई है, आई हमारा इस प्रकार बनेगा, यानी इसमें भी है, यानी दोनों सही हो। देखो यन जो है, यन हमारा देखो इसमें सीधा बना है, इसमें सीधा बना है। देखो इसमें यन इस प्रकार कुछ बनेगा, यन कुछ इस प्रकार बनेगा, इसमें यन सीधा बने, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही सही उत्तर है। हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।